मजाक कर रही हो ना? मेरा घर है, मेरा कमरा है, मैं जहाँ पर भी रहूं। आपका घर है, आपका कमरा, लेकिन आप बिस्तर के नीचे क्या करते हैं? बिस्तर के ऊपर हो या बिस्तर के नीचे, तुम्हें उससे क्या? वन सेकंड, तुम यहाँ क्या कर रही? मैं कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? पेपर्स, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स नहीं है कुछ। कौन से पेपर्स? प्राइवेट। कमरा मेरा, चीजें तुम्हारी प्राइवेट है। वो कहीं तुम इस प्राइवेट चीज को तो नहीं ढूंढ रही थी? ये तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही थी? या फिर इसके अंदर पढ़ लो, शायद ये पढ़ के तुम्हारी यादें ताजा हो जाए। नहीं, हाँ ये आप मुझे दे। कमाल कर रही हो तुम, पेपर ढूंढ रही थी, कार्ड के पीछे की तड़प रही हो। आप मुझे दे दीजिए ना। ये शॉपिंग वाला कार्ड थोड़ी ना, ग्रीटिंग कार्ड है। आप मुझे दे रहे वो कार्ड या नहीं? नहीं। अरे पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक फुकी, हाँ। एक आखिरी कंबल हमारी किस्मत बदल सकती है फुकी। इस कंबल को वेस्ट मत करो, कंबल इन द ब्रॉन्क्स करो फुकी। जाओ, तुम्हें है वो बात फुकी। क्या करें अभी? अरे क्या कह रहे हो, गोद में क्या आ रही हो, भागो। फुकी, सर नीचे, भागो। अरे फुकी वहां नहीं, बेड पर जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या लगता है वो चमगादड़ भाग गया होगा? आवाज तो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, इससे क्या मतलब है? तुम्हें बोलकर थोड़ी ना जाएगा। मुंडी बाहर निकल कर देखो क्या है कि नहीं है। जाओ। मैं क्यों जाऊँ? आप जाके देखिए, गया तो ठीक, वरना आपको देख के डर जाएगा। मुझे देख के डर जाएगा इसका क्या मतलब है? मैं कोई बैटमैन हूँ क्या? बैटमैन नहीं, मैन तो है। जाइए देखिए। वाह, ये सही है। मैं बोलकर कुछ भी करवा लोगी? हाँ, मैं नहीं जाने वाला। मर को दर्द नहीं होता क्या मुझे काट लिया तो? और मुझे तो जैसे काटेगा ही नहीं। देखिए मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। तुम क्यों डर रही हो? मैंने देखा है तुम्हें, बहुत बहादुर हो तुम। अरे 4 लड़कों से अकेले निपट ली तो ये बैठ क्या चीज है? जाओ, डर के भाग जाएगा तुम्हें देख कर मैंने कहा जाओ। जाती हूँ। चिल्ला रही? क्यों तुम चिल्ला रही थी? मैं तो चमगादड़ को देख के चिल्ला रही थी। तो मैं भी तो उसी रीजन से चिल्ला रहा था। अब क्या करें? कुछ करना है। चमगादड़ को कैसे भगाएं? क्या करें? आइडिया। हाँ। क्यों ना हम दोनों रात भर यहीं पर सो जाए, सुबह उठेंगे तो तब तक तो चमगादड़ चला ही जाएगा, है ना? मैं रोज यहाँ नहीं रुक सकती, माँ को टेंशन होती है। शिट। और क्या ऑप्शन है? और तो कुछ बचा ही नहीं। क्या नहीं बचा? आपकी बारी, आप जाके बाहर देखिए। पागल हो गई, मैं जाकर बाहर देखूंगा। हाँ। मुझे काट लिया तो? देखिए आप बाहर जाइए, वरना मैं आपके फैंस को बता दूंगी आप 1 नंबर के टप्पू के। ये कैसा ब्लैकमेल हुआ? तुम मेरे फैंस को क्यों बताओगी? अरे घर पर चूल्हा बंद हो जाएगा। मेरे फैंस की नजरों में मैं हीरो हूँ। उनके नजरों में हीरो बन रहे, यहाँ पे हीरो बनने की जरूरत है, वहां नहीं बनना आपको हीरो। नहीं जा रहा हूँ। अरे पूरब, क्या बात है? तुम्हारी स्माइल को देखकर लग रहा है कि कहीं तुम मेरे भाई और अपनी प्रज्ञा दी को एक करने का प्लान तो नहीं बना रहे। बाय द वे, अगर ऐसा प्लान बना रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि खुली आंखों से देखने वाले सपने कभी पूरे नहीं होते। तुम्हें क्या लगा
कि जो कोल्ड स्टोरेज में हुआ उसके बाद ये दोनों एक हो जाएंगे या एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? करीब तो वो एक दूसरे के पहले ही आ चुके थे, और इतना करीब कि उन दोनों के बीच से हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। सवाल ये होना चाहिए कि कल जो हुआ उसके बाद वो एक होंगे या नहीं, और मेरा जवाब ये है कि वो एक हो चुके हैं। आलिया, लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कल जो हादसा हुआ उसके बाद अभी प्रज्ञा दी की कितनी केयर कर रहा है, और ऐसी केयर तो सिर्फ चाहने वाला ही कर सकता है। मीन्स अभी को प्रज्ञा दी के लिए अपने प्यार का एहसास होने लगा है। देखो स्वीटहार्ट, एक इंसान के लिए ना उसकी फीलिंग से ज्यादा उसकी कमिटमेंट मैटर करती है, स्पेशली अगर वो इंसान भाई के जैसा हो। भाई ने तनु को ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है कि वो उससे शादी करने वाले, तो शादी तो भाई की तनु से ही होगी। चाहे प्यार वो प्रज्ञा से करे या प्रज्ञा जैसी 100 और लड़कियों से करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 दिन में भाई की शादी तनु से होने वाली। परसों हल्दी, उसके बाद शादी, तो बस इतना ही टाइम है तुम्हारे पास और तुम्हारी प्रज्ञा दी के पास, क्योंकि उसके बाद उन्हें एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई और तनु हमेशा एक साथ होंगे। जितना खुश होना है खुश हो लो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही बहाने हैं ना। आंसू प्रज्ञा दी नहीं, आंसू तुम बहाओगी अपनी सहेली तनु के साथ। और अगर इनकी शादी हो भी गई तो क्या फायदा ऐसी शादी का? फायदा? किस फायदे की बात कर रहे हो तुम पूरा? स्वीटहार्ट, सी लेट मी एक्सप्लेन इट। एक बार भाई और तनु की शादी हो जाएगी ना, शादी के बाद वो तनु से प्यार करे भी ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट लेट मी टेल यू सीक्रेट, तनु को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बस चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के पास रहे, प्रज्ञा दूर रहे, बस दैट्स इट। अब प्रज्ञा से याद आया, एक बार जब भाई और तनु की शादी हो जाएगी तब उस बेचारे का क्या होगा? तुमने उसके बारे में सोचा है? अब बोल, क्या बात करनी थी? पहले ये बता, तू अब भागेगा तो नहीं? भागूंगा मतलब? सुबह से भाग ही तो रहा है सच बताने से। कौन सा सच? मैं सुबह से 4 बार पूछ चुका हूँ कि कल रात को क्या हुआ था, और तू है कि बताने को राजी नहीं है। कब? कहाँ? अरे कल रात को जब तू रूम में गया था तो प्रज्ञा ने तेरे बेड को फूलों से सजाया था और एक कार्ड लिखकर छोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ? ये बात तुझे किसने बताई? प्रज्ञा ने? प्रज्ञा मुझे क्यों बताएगी? मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं घर में। चल 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 चल, मुझे पता है तेरे सोर्सेज कौन है, वो रॉबिन ने बताया होगा। अरे यार, किसी ने भी बताया होगा। तू मुझे ये बताना कल रात को क्या हुआ? कल रात ओ भाई, मुझे खोने को नहीं बोला, बताने को बोला। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या? कुछ भी नहीं? मतलब तुझे उसके दिल की बात पता नहीं चली? उसने जो कार्ड में लिखा था तूने पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा था ना। तो फिर क्या? उसने लिखकर बोला ना, अपने मुंह से थोड़ी ना कुछ बोला है। ऐसी बातें कर रहा है यार। अच्छा, पुराने जमाने में लोग जब चिट्ठियां लिख के अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे तो क्या उनके बीच में प्यार नहीं होता था? ये कैसा रीजनिंग है? अच्छा, तो ये तो मानता है ना कि प्यार महसूस किया जाता है, कहा या सुना नहीं जाता। अब फिर वो अपनी फीलिंग्स कार्ड पे लिखे या अपने मुंह से कहे, क्या फर्क पड़ता है? फीलिंग्स तो शेयर कर रही है ना। वैसे तन्नू ने भी एक कार्ड लिखकर मुझे दिया, उसमें उसने काफी कुछ लिखा है, अपनी दिल की बात कही है। तो क्या मैं उसे भी मान लूं? नहीं, लेकिन कुछ नहीं, मैं तेरे को ये बात नहीं मानने वाला। जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा ना, मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला। अरे यार, तू मेरी बात तो सुन। तू मेरी बात सुन यार, मुझे जाकर चेंज वेंज करने दे। अगर मेरी सेक्रेटरी आ गई तो मुझे डांट लगेगी कि मैं ना ये टाइम वाइम का कदर नहीं करता। अरे मेरी बाद में अभी कुछ नहीं। क्या यार, ये तो कछुआ चाल चल रहा है और समझ नहीं रहा है कि हर रेस में कछुआ नहीं जीतता। अब क्या करूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।